जवाब दिया है कोई ऐसा लड़का बताओ जिसका चरित्र साफ हो, देखने में सुंदर हो, समाज में सम्मान हो रहा हो। तो दरबार में जितने लोग बैठे थे, जिसके जो दिमाग में आया उसने उसी का नाम ले दिया। एक बोला महाराज हमारी समझ में सबको छोड़ करके कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है। सम्राट राजा है, किसी भी बात की कमी नहीं है घर में। रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? भीष्मक बोले दुर्योधन से उसकी बात पूरी नहीं हो पाई तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, हमारी समझ से दुर्योधन बिल्कुल नहीं। अरे राजा है तो क्या घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, दुर्योधन को छोड़ो कोई और देखो। एक बोला महाराज हमारी समझ में रुक्मिणी का विवाह मगध देश के राजा जरासंध के साथ में किया जाए, और बड़े धुरंधर राजा उसके कांपते। भीष्मक बोले पागल है, तेरा दिमाग खराब है? जरासंध 118 साल का, मेरी लड़की 18 साल की, क्या ऊंट की गर्दन में बकरी लटका दो? एक बोला महाराज लड़की कितने साल की होनी चाहिए? जवाब दिया लड़की 18 साल की है, तो लड़का 20 साल का होना चाहिए। एक बोला महाराज 10 साल के ढूंढी ले जाए तो? बोले पागल है, अपनी बहन की शादी दो से करेगा? बोले हम सही कह रहे हैं, एक मत जाए दूसरा हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। कहने का मतलब दरबार में बारी बारी से और राजा के नाम सुना समय से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। एक किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसके अंगुल बनाने में लग जाता है। सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए।
सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। मुसीबत एक थी, एक किसी का नाम लेता है तो दूसरा उसकी अवगुण बताने लगता है। थोड़ी देर बाद एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या मैं भी अपने मन की बात कह सकता हूँ? भीष्म बोले कहो कहो, हमारे दरबार में सबको बराबर बोलने का हक है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, और ऐसा लड़का बताओ जिसका चरित्र साफ हो, देखने में सुंदर हो, समाज में जिसका सम्मान हो रहा। जवाब दिया, महाराज हमारी नजर में सबको छोड़ करके द्वारकाधीश भगवान का कन्हैया का नाम आ रहा है। रुक्मिणी की शादी भगवान का कन्हैया के साथ न हो जाए तो कैसा रहेगा? तो जो भीष्मक ने ये बात सुनी, भीष्मक मारे खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। शाबाश मेरे शेर, तूने तो मेरे मुंह की बात सुनी। अरे यही तो मैं सोच रहा था, नाई और पंडित को बुला लिया जाए, द्वारका में खबर भिजवा दी जाए, महाराज कुंदनपुर नरेश, महाराज भीष्म अपनी बेटी का टीका लेके आ रहे हैं। ये बात पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले भीष्म का बड़ा पुत्र रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी, किसका नाम लेने में लग गए तुम? किसकी प्रशंसा करने में लग गए तुम? वो कन्हैया ग्वाला, उसके साथ में अपनी बहन की शादी? जीना जीना, बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन लूट लूट करके खाने वाला, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, कोई वसुदेव देवकी का कहता है, कोई यशोदानंद का कहता है, उस कन्हैया के साथ में अपनी बहन की शादी? बिल्कुल। भीष्मक बोले, बेटा अभी कोई मैंने शादी तय थोड़ी कर दी, हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। रुकुम बोला, पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है कि उसके बराबर का लड़का दुनिया में कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छी बात, कोई लड़का नजर में नहीं आ रहा ना, अच्छी बात। इसका सीधा मतलब यह है तुम्हारी बहन की शादी होगी नहीं, जिंदगी भर घर पे ही रहेगी ना। सोचो और सोच करके कोई अच्छा सा लड़का बताओ। थोड़ी देर बाद रुकुम बोला, हाँ पिताजी एक लड़का है, बड़ा बढ़िया व्यवहार है, दौलत का भरा भंडार है, और रिश्ते में कोई गैर नहीं, खास अपना ही रिश्तेदार। कौन है?